नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आपको मैं बता दूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और लगातार इस कंपनी के शेयर में करेक्शन होने के कारण बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ क्योंकि बुरी तरीके से मैं फँस चुका हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राजेश एक्सपोर्ट कोई खराब कंपनी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि शेयर हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? जब भी कोई शेयर में करेक्शन होता है, गिरावट होता है, तो हम लोग उस कंपनी को बेकार कंपनी कह देते हैं। अगर कंपनी में तेज़ी हो रहा है, इसका मतलब वो कंपनी बेस्ट है। ऐसे होता नहीं है। आपको कंपनी के बिज़नेस को समझना पड़ेगा, कंपनी का सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए, इस कंपनी मेनली जो बिज़नेस करते हैं, वो कहाँ पे? यूएस में है, यूके में है और जर्मनी में है। तो इस तरीके से कुछ जगह पे कंपनी का बिज़नेस चलता रहता है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, जहाँ-जहाँ पे चल रहा है, उस जगह पे आज इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला है। आज उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ देखने को नहीं है। तो सोचिए अगर आपके पास मान के चलिए कोविड के टाइम में आप एक जॉब कर रहे थे और आपका जॉब कोविड के टाइम में जा चुका था। तो आपके घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो आप क्या उस टाइम में लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदारी के कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो वही सिचुएशन राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर देखने को मिले। तो जब इकोनॉमिकली क्राइसिस जब खत्म हो जाएगा यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में यूके, जर्मनी में, तब इस कंपनी का ग्रोथ फिर से आगे बढ़ने के लिए ज़रूर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनीज़ के ऊपर आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि 30% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है और वो भी किसके ऊपर? गोल्ड माइनिंग के ऊपर। और आप ये भी मैं बता दूँ कि गोल्ड ऐसे एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में कुछ भी हो, हमेशा गोल्ड का डिमांड रहेगा ही रहेगा। गोल्ड एक ऐसे प्रोडक्ट है, एक ऐसे एसेट है, जिसका हमेशा डिमांड रहेगा और राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड के ऊपर ही काम करते हैं, वो आप जानते हैं। तो कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट सब कुछ ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्ज़ा एकदम ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है, इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी का आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के आस-पास है, ये सब कुछ आपको पॉज़िटिव दिखेगा। हाँ, एक पॉइंट्स आपको थोड़ा-सा वीकनेस के हिसाब से देखने को मिलेगा, वो क्या है? कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। इस बार कंपनी 50% क्वार्टरली रिज़ल्ट को कम किया है। मतलब सेल्स 50% कम हुआ और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हालत खराब होता देखने को मिले। 373 करोड़ से 45 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब 373 करोड़ से 45 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जब इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगा, बेकार कंपनी है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी में 1-2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इसके लिए कंपनी को बेकार कहना ये बात बेकार है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने क्या कर रहा है आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कंटीन्यूअसली बाय कर रहे हैं। कंटीन्यूअसली हर मंथ में बाय कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बीच में देखिए अक्टूबर में जो सेल ऑफ हुआ था वो छोटे-मोटे 3500 और नवंबर-दिसंबर में कितना अलग लेवल का यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। तो अलग लेवल का यहाँ पे बाइंग परसेंटेज देखने को मिले तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका ज़रूर फोकस एंड ओपिनियन होना चाहिए कि कंपनी आगे किस तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी आगे किस तरीके से जा रहा है। तो कंपनीज़ के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर आज शायद कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस ना दिखे। फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने का कैपेबिलिटी ज़रूर रखेंगे। हाँ, कंपनी में जो करेक्शन हो रहा है, वो लगातार एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो सेल ऑफ मोमेंटम है, उस सेल ऑफ मोमेंटम को कंपनीज़ के ऊपर मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या होने वाला है, गिरावट का होने का चांसेस है। अगर गिरावट हुआ, मतलब यहाँ से करेक्शन हुआ, तो ₹250 के लेवल ₹250 के लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। क्योंकि यही लेवल प्रीवियस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रहा था। मतलब यहाँ पे जब भी टच करेगा, यहाँ से वो अलग लेवल का रिवर्सल करने का कोशिश करेगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न को चर्चा करूँगा। देखिए फाइनली इतने दिनों तक बाद फाइनली टारगेट अचीव हो गया।
देखिए क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा-सा हो शोल्डर क्रिएट किया। तो जब भी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, तो उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको ईज़ी तरीके से टारगेट को वो अचीव नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। फाइनली टारगेट अचीव हुआ और कितना टारगेट मिला 37% के आसपास। 37% के आसपास टारगेट मिला, वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 43 डेज़ में। देखिए इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? देखिए जो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं हर दिन 1% तक भी प्रॉफिट कमाऊँ, तो देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेड में ही इतना पैसा मिला। देखिए बार-बार ट्रेड लेने से होगा क्या? आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे, इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेड लेंगे, तो ज़्यादा टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ आपको देना होगा। मगर स्विंग ट्रेडिंग में आप एक बार ट्रेड लेंगे और एक बार ट्रेड में ही आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, जो आपका जो चार्जेस है उस वो चार्जेस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, कि आपको नहीं लगेगा कि मेरा इतना चार्जेस चला गया। कोई बात नहीं, 37% का मतलब आप सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख शेयर 1 लाख इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी के ऊपर, तो 37,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपका इसमें अगर चार्जेस भी कटे, तो उतना ज़्यादा चार्जेस आपको नहीं दिखेगा। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा फिर से यहाँ पे होल्डिंग होता देखने को मिले। अगर कुछ टाइम यहाँ पे बिताएँ, उसके बाद यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो कुछ डिसीज़न बनने का मतलब कुछ डिसीज़न बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, जब यहाँ पे मौका मिले, तो उस मौके का मैं ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो सीडीएसएल के बारे में एक ही बात कहूँगा, सीडीएसएल के ऊपर आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना होगा कि कंपनी एक बेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो ख़ास पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो ब्रोकिंग कंपनी है, वो सारे के सारे ब्रोकिंग कंपनी इसी सीडीएसएल के माध्यम से ही जो डिपॉज़िटरी है, वो हमेशा सीडीएसएल के माध्यम से होता है। मान के चलिए, आपने आज कुछ शेयर को बाय किया और कल के दिन तक होल्ड किया, कल जाकर सेल करेंगे, तो वो डायरेक्टली शेयर सीडीएसएल के पास चला जाएगा। सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। आपके पास कौन-सा कंपनी का मतलब अकाउंट है, मतलब कौन-सा ब्रोकिंग कंपनी के पास आपका अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। जैसे आपके पास अगर ज़ीरोधा है, तो ऑब्वियसली वो सीडीएसएल के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो डायरेक्टली एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली सीडीएसएल को मिलेगा। क्योंकि डिपॉज़िटरी फर्म के पास तो शेयर जाएगा, जब आप माल बेचेंगे तो वो एक कमीशन आपके चार्जेस लेंगे और उसके बाद आप माल बेच पाएँगे। तो सीडीएसएल के ऊपर मैं बुलिश हूँ और सिर्फ मैं नहीं, इसके ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा बुलिश फ़ील करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन देखिए, म्यूचुअल फंड कंटीन्यूअसली इसके ऊपर बाइंग कर रहा है। तो जब बाइंग किया जा रहा है, वो हाई लेवल का बाइंग है। जब सेलिंग किया जा रहा है, वो मतलब कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेलिंग किया जा रहा है। तो इस वजह से मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर एक पॉज़िटिव म फीलिंग्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनी के जो अभी फ़िलहाल के चार्ट पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है इस चार्ट पैटर्न फिर से यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करेगा और छोटा-सा शोल्डर करने के बाद बात यहाँ पे छोटा-सा एक फिर से हेड और कुछ भी पैटर्न्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, छोटा-सा एक एंट्री लेवल बन सकता है। जब बनेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ़ोकस रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के ऊपर पिछले दिनों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था, करीबन 2.5% के आसपास। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जिस लेवल बताया था, उस लेवल तक जाने के बाद ही करेक्शन हो रहा है। क्या आपको पहले पता था वहाँ से जाने के बाद करेक्शन होगा? देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फ़ॉलो करके काम करता हूँ। आपको मैं बार-बार बोलता हूँ, यही चीज़ों को आप सीखिए, सीख कर काम करिए। देखिए मेरा मकसद यही है कि आप अगर सीख लेंगे, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा काम है। क्योंकि देखिए मैंने क्यों इस तरीके से टेल लिया था और मेरा टारगेट यहाँ तक क्यों था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि देखिए जब ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्या बना था, एक स्ट्रांगली मैं रेजिस्टेंस सोचूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ से ही टच करने के बाद नीचे आया था, तो इसको मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस कहूँगा। उसके बाद इस लेवल में क्या बना था? इस लेवल में बना था एक सपोर्ट। तो क्यों सपोर्ट बन कहूँगा? मैं बाद में बताऊँ। सपोर्ट यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे क्या बना? रेजिस्टेंस 2 बना। तो रेजिस्टेंस 2 बनने के बाद यहाँ पे क्या बना? देखिए वही लेवल को कंपनी क्या बनाया? सपोर्ट बनाया। तो सपोर्ट 2 बनाया। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2। तो जब भी इस तरीके से पैटर्न बने, जब भी सपोर्ट 2 में टच करे, तो सोचिएगा वो फिर से रिवर्सल करेगा रेजिस्टेंस
तक। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बना है? रेजिस्टेंस 3 बना। तो रेजिस्टेंस 3 बनने के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके वो करेक्शन करके वो सपोर्ट तक आने का कोशिश करेगा। हाँ, यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ से भी रिवर्सल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे रिवर्सल होकर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा मैं एंट्री फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा-सा कप विथ हैंडल पैटर्न्स अगर क्रिएट करेगा, तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे बड़ा-सा होगा। तो देखिए, हमेशा आप इस तरीके से चार्ट को फ़ॉलो अप करके चलेंगे, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्यों क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और जब मैंने एंट्री लिया, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है। और जब ऊपर जाने के बाद नीचे भी आए थे, जब जब करेक्शन होकर ऊपर जा रहा था, तब भी मैंने आपके साथ बार-बार वीडियो शेयर किया। देखिए, एक दोस्तों ने मुझे अच्छा कमेंट्स किए कि सर, आप जो बार-बार अपडेट देते हैं ना, इसमें हम लोगों को भरोसा मिलता है कि हाँ, कि कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय करके हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, वो बाइंग कहाँ पे हो रहा है, एग्ज़िट कहाँ पे हो रहा है, वो तो बताकर वो भूल जाते हैं। मगर आप लास्ट तक टिके रहते हैं। देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिर्फ़ मार्केट के बारे में नहीं सिखाऊँगा, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, भरोसा आपको तब बनेगा जब आप खुद ट्रेड लेंगे, जब आप खुद उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, सीखने के लिए आप 1, 2, 5 क्वांटिटी के साथ काम शुरू करिए, 10 क्वांटिटी के का साथ काम शुरू करिए। जिसमें आपको लॉस होगा तो छोटा-मोटा लॉस होगा, प्रॉफ़िट होगा भी छोटा-मोटा होगा। मगर आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा आपके साथ, वो आपका लाइफ़ टाइम अचीवमेंट होगा। देखिए, पहले आपको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। अगर आज आप 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी के साथ काम कर पाए, तो फ्यूचर में आप 1 लाख क्वांटिटी के साथ भी काम करेंगे और मतलब आप शांति से बैठे रहेंगे, तो कोई भी आपको टेंशन नहीं आएगा। तो पहले आप सीखिए, सीख कर काम करिए। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड। अभी सीबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी एक अपडेट आया, जो है बोनस का। 19th ऑफ जनवरी, तो 1:2 मतलब हर 2 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है, तो आपको सोच समझ कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।